हेलो एवरीवन। पिछले 8-10 दिनों से आई एम श्योर हम लोग बहुत सारे कंसर्न्स सुन रहे हैं फ्रॉम दी स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसआई दैट जिस तरीके से जून 23 एग्जाम्स के पेपर चेक हुए हैं उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ गलतियां हैं। सो विद दिस वीडियो मैं अटेंशन चाहूँगा आईसीएसआई के प्रेसिडेंट का, सारे के सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स का, सभी रीजनल काउंसिल मेंबर्स का एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स ऑल द पीपल जो पेपर बनाने में या फिर पेपर चेक करने में किसी भी तरीके से इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे सिस्टम का पार्ट है। आई हैव अ बंच ऑफ 1000+ कॉपीज विथ मी, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके के अपने कंसर्न्स रेज किए। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की जो ये कहते हैं कि हमारे सर पेपर ठीक तरीके से चेक नहीं हुए, हमने आंसर पूरा लिखा, सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से लिखा। इनफैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो आंसर सजेस्टेड आंसर बुक में दिया है और जो आंसर हमने लिखा है वो काफ़ी हद तक सेम है, बट हमें डायरेक्टली कट करके 0 मार्क्स दे दिए। फिर एक ऐसी कैटेगरी की स्टूडेंट्स है जिनका ये कहना है कि सजेस्टेड आंसर ही गलत है। जब ये बात मुझे किसी स्टूडेंट ने बताई कि सजेस्टेड आंसर ही गलत आए हैं, तो आई वेंट ऑन टू चेक एंड आई वॉज शॉक्ड। मतलब आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। सजेस्टेड आंसर में एक आंसर गलत दिया हुआ है और आई एम श्योर जब टीचर या जो आपके चेकर्स होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, वो ऑब्वियसली उन्हें सजेस्टेड आंसर्स की कॉपी दी जाती है और उसी को बेंचमार्क मान के पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं, चेक होते हैं। और जिन बच्चों ने आंसर सही लिखा, बिकॉज मैं खुद वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों ने वो आंसर सही लिखा उन्हें भी कट करके 0 मार्क्स दे दिए क्योंकि सजेस्टेड में आंसर गलत था, जबकि बच्चे ने आंसर सही सॉल्व किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब मैं ये इमेजिन करता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका शायद एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में 200 क्वालिफाइंग मार्क्स है। Someone must have got a 197, a 196, a 199। और अगर उस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन में कट करके 0 मार्क्स दे दिए और शायद अगर उसका आंसर सही, अगर उसने सही लिखा है और उसे सही मार्क्स दिए गए होते हैं, उसका एक ग्रुप क्लियर हो जाता। हो सकता है उसके बाद शायद उसे सिर्फ मॉड्यूल 1 देना हो सकता है वो शायद प्रोग्रेस करता टू प्रोफेशनल लेवल। बट अब पूरे लाइफ टाइम के लिए हम लोगों ने उस बच्चे के 6 महीने खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि सजेस्टेड आंसर्स में एक आंसर गलत था। अच्छा, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, मतलब इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को सजेस्टेड आंसर्स लेकर आए और काफ़ी बार मैंने उनको बोला कि यार ये आंसर एक्चुअली सही नहीं है, आप इस तरीके से लिखो, ये बेटर तरीका है आंसर लिखने। सेकेंड, यार जब सजेस्टेड आंसर्स बनते हैं, मैं पर्सनली मतलब आई हैव बीन टीचिंग 13 years नाउ। सजेस्टेड आंसर्स में जो आंसर्स होते हैं ना, वो एज इट इज़ मॉड्यूल की कॉपी होती है। मॉड्यूल से उठाते और उसे कॉपी पेस्ट करके सेक्शन नंबर, रूल नंबर, सब रूल, प्रोवाइजो, उसके साथ हम एज इट इज़ उठाकर सजेस्टेड आंसर शीट में डाल देते हैं। इतने साल पढ़ाने के बाद भी मैं खुद आईसीएसआई का मेंबर हूँ। अगर आप मुझसे कहोगे ना जैसा आंसर सजेस्टेड में लिखा है वैसा आंसर मैं लिख के बताऊं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर। क्योंकि आप प्लीज एक बात समझे, उस बच्चे के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव के 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल के 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं। इट्स नॉट ईजी किसी भी बच्चे के लिए इतना सब कुछ एज इट इज टू दैट पॉइंट ऑफ परफेक्शन याद करना। और मैं जेन्युइनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे रिक्वेस्ट समझे, आप इसे चैलेंज समझे। हमारी जितनी भी कमिटी है, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं, आप एक बार कोशिश करें सर, आप एक बार पेपर अटेम्प्ट करें और जो आंसर सजेस्टेड में दिया है ना, आप सेम आंसर लिखने की कोशिश करें और जो हमारे चेकर्स हैं आप उन्हीं से पेपर एक बार इवैल्यूएट करवाएं और आप देखो आप कितने मार्क्स आते हैं। मतलब सच में देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों के आंसर सच में गलत होते हैं, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने सही लिखे। कभी वो हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उसको बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली हम लोग समझा देते हैं कि बेटा आंसर गलत है, इसमें चेंज करने की जरूरत है। बट कुछ आंसर शीट्स मैंने मेरी आंखों से देखी, मैंने आंसर पढ़ा, मुझे सच में कोई रीजन नहीं मिला कि मैं इसमें क्यों मार्क्स कट करूं, जहां पर बच्चे को हम लोगों ने गलत, मतलब कम मार्क्स दिए, गलत नहीं कहूंगा, इनफैक्ट कम मार्क्स दिए। ये भी मैं मानता हूं कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं चेकर के, कि उसे क्या सही लगता है उसके हिसाब से मार्क्स देता है, वो असाइन करता है। बट अगर सजेस्टेड सर, अगर बेंचमार्क है आंसर्स चेक करने का, तो मेरे हिसाब से हमें उसे बहुत ड्रामेटिकली चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज वो लेवल बच्चा एक अटेम्प्ट में क्या 4 अटेम्प्ट में भी अचीव नहीं कर सकता है।
और ये मैं किसी थियोरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेरा समझ है इस कोर्स को लेकर, प्लीज करेक्ट मी इन केस इफ आई एम रॉन्ग, इट्स द एंटायर CS curriculum or law is about interpretation. It's not a memory test. If I go to talk to a Supreme Court lawyer, even he would refer books while he goes for his arguments. If I talk to a very senior company secretary in practice who appears before NCLT, even he'll read the books, he'll read the provision, then he'll argue. मेरे हिसाब से इतना सब कुछ और इतना बड़ा सिलेबस एक 17, 18, 19 साल के बच्चे के लिए याद करना सच में बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जैसा आंसर या जो टेक्स्ट आपके मॉड्यूल में दिया है वो सेम टेक्स्ट लिख दे, ये सच में बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों को मार्क्स कम दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेंचमार्क्स ऐसे रखे हैं कि जो वो बच्चा प्रैक्टिकली नहीं अचीव कर सकता है। अच्छा, मैं अग्री करता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं इंस्टीट्यूट को, बट आप सच में आप पर्सनली एक बार खुद वो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा कि वो बच्चा क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस फेस करता है। हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, हम लोग हर दिन ये फेस करते हैं कि सर उस लेवल का आंसर कैसे लिखे, और सच में वो पॉसिबल नहीं है। आप वो लैंग्वेज एक बार देखें सजेस्टेड आंसर्स की। अच्छा, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस। अगर मैं उस क्वेश्चन को एक सिंपल भाषा में सही तरीके से अपनी भाषा में अगर कन्वे कर पा रहा हूं, आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व एनी काइंड ऑफ डिडक्शन इन मार्क्स, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच नीड्स इंस्टीट्यूट्स अटेंशन। और यार सबसे पहला तो ये जो सजेस्टेड में गलत आंसर था, प्योरिटीज का क्वेश्चन 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था यार। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मतलब गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। थियोरी क्वेश्चन में फिर भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो कुछ गलत फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेसिस पे आपको नंबर डालने, आंसर आ जाता है, और बच्चे को उसमें 0 मार्क्स दे दिए क्योंकि सजेस्टेड में आंसर। आई थिंक दिस रिक्वायर सम इमीडिएट एक्शन। अच्छा, मैं लास्ट ईयर, मैं क्यों अभी ये सेम बात बार बार कह रहा हूँ, मैं हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है देवेंद्र देशपांडे सर, मैं उनका ना एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से एक बात कही, और जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ही सेड, अगर इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऐसा कंसर्न आता है जहां उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई अनफेयर है या कोई ऐसी चीज़ है जो शायद सुधारी जा सकती है, he has the authority, has the access, he has the powers, he rather has the rights to directly approach the president of ICS. मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, जिन भी बच्चों को उस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले, आप प्लीज राइट एन ईमेल टू द प्रेसिडेंट ऑफ ICS है। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया पे हम हंगामा करें, वो मैं भी मानता हूँ बहुत गलत तरीका होता है। एक सही तरीका, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग टू योर मदर इंस्टीट्यूट, बट करेक्टिव एक्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है उन्हें कुछ सिस्टम चेंज करना पड़े कि भाई इतने सारे बच्चों को मार्क्स चेंज करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे पास हो जाए, उनको प्रोफेशनल में मूव करना है, रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट्स का कंसर्न है, जो भी हो, बट आई थिंक अगर कुछ उस बच्चे के साथ गलत हुआ है तो मुझे लगता है ये उस बच्चे का हक है, उसका अधिकार है। और सेम चीज हमारे पास प्रेसिडेंट ने भी अग्री की है कि ये वो बच्चा कर सकता है, ये उसका अधिकार है। और मुझे लगता है कि एज अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, आवर स्टूडेंट्स, आवर पीपल डिजर्व्स एन एक्सप्लेनेशन। मैं इनफैक्ट लास्ट टाइम एक्चुअली ये भी सोच रहा था कि जैसे इंस्टीट्यूट इज़ वेरी काइंड, सजेस्टेड आंसर शीट बना के दे देती है, इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करती है, दे हैव वेरी गुड टीचर्स ऑन बोर्ड। मैं सच में चाहता हूँ कि जब एग्जाम्स खत्म हो जाए सारी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की, जब आप सजेस्टेड आंसर्स देते ना, वो वीडियो, ये एक सोल्यूशन की हम लोग हर बार प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम लोग सोल्यूशन की बात ही नहीं करते। मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन वाली बात क्या है ना, कि जैसे ही आपकी एग्जाम्स खत्म हो, यू डू अ वीडियो कि ये पेपर था, ये उसका सही आंसर है, इस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए थे बच्चे को। और मुझे लगता है कि जब आपके पेपर्स चेक होते हैं तो उन चेकर्स को भी वो वीडियो की आप एक कॉपी दो कि दिस इज हाउ पेपर इज इवैल्यूएटेड। अच्छा, एक स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि पेपर इवैल्यूएशन कैसे होता है, स्टेप मार्किंग क्या होती है, उस बच्चे को पता नहीं, कहीं बताया भी नहीं गया, कहीं लिखा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर वो बच्चा वो एग्जाम दे रहा है, अपीयर कर रहा है, तो उस बच्चे का हक है सिर्फ ये जानना कि उसके पेपर्स कैसे चेक होते हैं, कैसे इवैल्यूएट होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग कोई अनफेयर या अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। इट इज वेल विद इन द सिस्टम्स, इट इज वेल विद इन द रूल्स। एटलीस्ट उस बच्चे को ये तो पता हो कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड दे आर एब्सोल्युटली क्लोजेस। मेरे पास नहीं पूरी एक लिस्ट है, एक 4 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बच्चों ने भर भर के कंसर्न्स लिखे। अच्छा, मैंने उसमें 99% डिस्काउंट कर दिया, जहां पर स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हमने आंसर बहुत अच्छा लगा, हमको मार्क्स कम दिए। मैं इस चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। बट उसके अलावा भी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूं दैट पूरी काउंसिल का टेंशन हो इसके ऊपर। सजेस्टेड आंसर के बारे में हम लोगों ने बात की। अच्छा, जब अभी इस बार दिसंबर 23 के एग्जाम फॉर्म्स बच्चों ने फिल किए, अच्छा बिफोर दैट
आप अगर वीडियो इस स्टेज तक देख रहे हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखना, बच्चों के कमेंट्स देखना, उनका गुस्सा देखना, उनका रोष देखना, उनकी नाराज़गी देखना और उनके कंसर्न्स देखना। आई एम श्योर यार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी अभी बच्चे अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं आप नीचे कमेंट्स में लिखो। लेट इट रीच द राइट पीपल, लेट इट रीच द इंस्टीट्यूट, लेट देम टेक सम करेक्टिव एक्शन एंड गिव अस अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दिस हैज हैपेंड एंड हाउ वी कैन इंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर वेल। आज मैं जब फेस टू फेस क्लास लेता हूँ, मुझसे हर बच्चा पहली बात ये करता है, सर दिसंबर में भी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। यार उसके अंदर डर है, उसके अंदर सच में वो चिंता है, वो पढ़ाई का कम टेंशन लेता है और इस चीज का ज्यादा टेंशन ले रहा है, इसकी ज्यादा चिंता कर रहा है कि सर ये इस तरीके से पेपर चेकिंग हमारे केस में हुई तो हमारा क्या होगा। मुझे लगता है कि वी ओ एन एक्सप्लेनेशन टू देम, वी ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द एंटायर फैमिली। जो आज आप हैं, कल यही बच्चे रीजनल काउंसिल मेंबर्स, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स बनेंगे। दे आर द फेस ऑफ दिस प्रोफेशन, दे आर द फेस ऑफ दिस कंट्री और मुझे लगता है दिस शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी। मैं देवेंद्र सर की जिस वीडियो की बात कर रहा था उसमें इन्होंने ब्यूटीफुली कहा, ही सेड एग्जामिनेशन इज समथिंग विच इज सेंट्रिक टू आईसीएसआई, समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन। जब हम किसी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, the first thing we tell them is this is what is our syllabus, this is how we conduct exams, this is how the students clear। तो ये बच्चे का हक है, उसे वो एक्सप्लेनेशन मिलना ही चाहिए। उसके अलावा आई हैव एन आंसर शीट, इसमें बच्चे को पेपर चेक किया गया, अंदर मार्क्स दिए, लेकिन बाहर जो आपकी मेन जहां आप टोटल देते हैं, हर क्वेश्चन को मार्क्स देते हैं और टोटल करते हैं, उसमें मार्क्स ही नहीं लिखे, पिछले क्लास को मार्क्स ही नहीं मिले। अच्छा, मैं सबसे शॉकिंग बात आपको बताता हूँ, आई हैव अ मार्कशीट, आप चाहे तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ मार्कशीट जिसमें स्टूडेंट ने, जैसे कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है टी ए, उस बच्चे ने गलती से क्वेश्चन 3 का एक पार्ट अटेम्प्ट किया और 3A के 3-4 पार्ट्स अटेम्प्ट किए जो उसको एक्चुअली में अटेम्प्ट करना थे। उसको 3A के 3 पार्ट्स में मार्क्स मिले और क्वेश्चन 3 जो ऑप्शनल था वो उसने अटेम्प्ट किया और उस बच्चे को मार्क्स दे दिए। एक तरफ मार्क्स कट किए और इस बच्चे को क्वेश्चन 3 और 3A दोनों में मार्क्स दे दिए। इट वॉज एन ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल भी चेक हुआ और जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया उसमें भी मार्क्स मिल गए। आई डोंट नो हाउ कैन वी हैव एन एक्सप्लेनेशन टू दिस, आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है ये। रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग में हम लोग मार्क्स टोटल कर देते हैं, बच्चे को वापस से बता देते हैं, इसमें शायद एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मुझे लगता है कि अभी रीवैल्यूएशन हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट सच में रीवैल्यूएशन होना चाहिए। जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर रिव्यू है, जब कोर्ट में रिव्यू हो सकता है, हम लोग बच्चे को रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं दे सकते। एक एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट के पास ये होगा कि हमने उसे कॉपीज देने का राइट दे दिया है, आरटीआई में था ही, तो अब बच्चा वो कॉपी एक्सेस कर सकता है। बट कॉपी एक्सेस कर सकता है अगर उसे किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि साहब ये मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिया आपने, आई थिंक इट डिजर्व्स एन एक्सप्लेन। इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग हुई विच वॉज नाइस, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट रिजीम ऑफ एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी इज गुड, बट जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है आई थिंक वहाँ पर होनी चाहिए। पहले क्या होता था पेपर में ना, टीचर्स जो चेकर्स होते थे वो लिख देते थे कि इसमें ये नहीं है, बच्चे को एटलीस्ट पता चलता था कि उसे क्या करेक्शन करना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चेक ग्रीन कलर के टिक 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 दिखते हैं, बट उसके अलावा कोई रीज़न नहीं दिया है, कट किया है, क्यों मार्क्स नहीं दिए उसका रीज़न बच्चे के पास है ही। अच्छा, बच्चा क्या करेगा इस केस में, उसको तो पहले से नहीं पता था कि सही क्या है। द नेक्स्ट थिंग ही वुड डू इज ही विल गो टू हिज टीचर्स। इंटरेस्टिंगली इस बार जब हम लोगों ने दिसंबर 23 के एग्जाम फॉर्म्स फिल करवाए एंड एट द सेम टाइम जब आरटीआई का ईमेल आया, मतलब जब कॉपीज आपने सर्टिफाइड कॉपीज बच्चे को भेजी, उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन सेट आप सोशल मीडिया पे कॉपी शेयर नहीं कर सकते, बहुत रीजनेबल, बहुत जस्टिफाइबल था। मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ कि मीडिया पे वो हंगामा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली अबाउट योर मदर इंस्टीट्यूट, आप किसी के साथ कॉपी शेयर नहीं कर सकते हो, लिमिटेड व्यूज है और पेपर लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड नॉट अलाउइंग हिम टू शेयर द पेपर? अगर उस बच्चे को पता है कि आंसर ये है तो उसकी किसी हेल्प की जरूरत, वो शायद कॉपीज भी नहीं होगा था अगर उसको पता होता कि सही, बिकॉज ही डजंट नो
that what is the right answer is when he shows it to his parents. आपने उसका हक ही खत्म कर दिया, डिक्लेरेशन साइन करवा लिया कि भाई अगर आपने किसी के साथ शेयर किया विल टेक एक्शन, अगर आपने ये किया विल टेक एक्शन, अगर आपने ये किया विल टेक एक्शन, हर चीज में एक्शन। उसको किस लेवल पर हमको डराना है? आप सोशल मीडिया कहते हो सर, एब्सोल्युटली जस्टिफाइबल, मैं भी मानता हूं वो नहीं होना चाहिए, पर एटलीस्ट आप उसको कॉपी तो दिखाने दो अपने टीचर्स को। उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? टीचर्स उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। टीचर्स वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ गलत हुआ है। टीचर्स पागल नहीं है सर। टीचर्स अगर इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, उनके अंदर वो सेंस है, उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। सर मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं और हजारों में से मैं ये भी मान लूं कि सर 900 बच्चे गलत होंगे 1000 में से, लेकिन अगर 100 बच्चे सही हैं तो उन 100 बच्चों की क्या गलती है? मार्क्स रिजल्ट्स देखे, आईसीएसआई की एनुअल रिपोर्ट आई जून 22, अबाउट 3.5%, both modules cleared executive. December 22, 2.5% roughly who cleared both the modules. सर 2.5%, 3.5% ये रिजल्ट्स हैं। मतलब ये हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेवल की बात कर रहे हैं। मैं दो कोर्सेज को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर अगर हम लोग उस स्टैंडर्ड की और उस लेवल की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा लेवल किसी भी टर्म्स में कम है, बट अगर आप उस डिफिकल्टी ऑफ रिजल्ट्स की बात कर रहे हो, फिर उस तरीके के जॉब्स हो, उस तरीके की प्लेसमेंट्स हो, उस तरीके की सैलरीज हो। जब वो बच्चा सीएस बन जाता है ना, जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं, उनको ये नहीं पता है कि मुझे आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, आर्टिकलशिप के लिए अप्रोच किसको करना है उसको ये नहीं पता है। बड़ी सिटीज वालों को एक्सेस है बिकॉज दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, बट हमारे कोर्स में एक मेजर जनता, एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन छोटे छोटे शहरों से आता है जिसको ये नहीं पता कि मुझे आर्टिकलशिप के लिए कहाँ जाना है, मुझे मेरे फर्स्ट जॉब के लिए कहाँ जाना है। वो इधर उधर ठोकरे खाता रहता है, लोगों से पूछता रहता है कि सर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अप्लाई करूँ, उसे कुछ नहीं पता है। कैन वी नॉट बिल्ड अ सिंपल प्लेटफॉर्म जहां पर स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करता है, ईटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल क्लियर करता है, आर्टिकलशिप करना चाहता है, उसने अप्लाई किया, ही हैज एक्सेस टू ऑल द फर्म्स जहां पर वैकेंसीज है, उसने अप्लाई कर दिया, जिस एम्प्लॉयर को जरूरत है वो हायर कर लेगा। एज एन एम्प्लॉयर्स आप सबके लिए भी कितना इजी हो जाता है, यू गॉट अ चंक ऑफ रिसोर्स अवेलेबल विथ यू। कैन वी नॉट डू दिस? इट्स सो सिंपल। और पेपर चेकिंग में अगर टेक्नोलॉजी आ सकती है तो फिर बच्चे के प्लेसमेंट में क्यों नहीं आ सकती? प्री टेस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर। जुलाई का बच्चा ईटी क्लियर करके दिसंबर में एग्जाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी है। जनवरी का बच्चा एलिजिबिलिटी के वो जून में एग्जाम दे सकता है। उसको प्री टेस्ट एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज एग्जाम नहीं दे सकता है। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट विदाउट लेट फीस इज 25 मार्च, 25 सितंबर। 18-20 जुलाई को रिजल्ट आते हैं ईटी के, 18-20 जनवरी को रिजल्ट आते हैं, 25 मार्च विच इज नियरली 2 मंथ्स, 25 सितंबर विच इज नियरली 2 मंथ्स फ्रॉम जुलाई। 2 महीने में इट इज एक्सपेक्टेड बच्चा प्री टेस्ट के लिए तैयार है। अगर बच्चा प्री टेस्ट के लिए 2 महीने में तैयार है, मतलब उसने 2 महीने में सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा। और जो बच्चा 2 महीने में सिलेबस खत्म कर लेता है ना, वो पास नहीं होगा सर, वो रैंक लेकर आएगा, आपकी 25 रैंक्स कम पड़ जाएगी। अगर बच्चे का 3 महीने पहले सिलेबस खत्म हो गया और एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप उसने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया, तो सर लुक एट द सिलेबस। 4-4 महीने जब हम लोग जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, और जब वो बच्चे पढ़ते हैं, नॉट इजी। आप एनकरेज कर रहे हो सर। प्री टेस्ट वो कैसे क्लियर करेगा अगर उसका पोर्शन नहीं होता है? तो आप कहोगे सर हमने तो कंपलसरी नहीं किया, आप मत दो दिसंबर में एग्जाम, आप जून में दो। अगर आपने कंपलसरी नहीं किया तो उसको ऑप्शन क्यों दिया? 4 महीने में क्या बच्चे के लिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव क्लियर करना पॉसिबल है? मैं नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, बट इट इज वेरी चैलेंजिंग। वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड, वी हैव सीन कुड नॉट क्लियर। इट्स डिफिकल्ट सर। प्री टेस्ट आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 2 महीने में क्लियर कर? आप हटा दो उसको। ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत बेनिफिट मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है। उससे क्या होता है स्टूडेंट का? आपको लगता है वो ऑप्शनल टिक 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 करके जो गूगल से वो सर्च करके आंसर टिक करता है, उसके बेसिस पे वो पास हो जाएगा? अगर वो प्री टेस्ट देकर वो पास होने वाला होता ना, तो हमारे रिजल्ट 2.5% और 3% और 3.5% नहीं होते। रिजल्ट्स को लेके क्वेश्चन है, आज तक ये होता है कि पेपर बहुत टफ है या चेकिंग बहुत टफ हुई। इस बार ऐसा हो गया कि पेपर भी बहुत टफ थे और चेकिंग तो भयंकर टफ थी। बच्चे घबरा गए। मैंने मार्कशीट्स देखी है, people have got 0, people have got 2, people have got 3 who've attempted for 75, 80, 85, 90 मार्क्स। हो सकता है बच्चे की गलती, और मुझे लगता है कुछ गलती शायद हमारे चेकर्स से भी। कोई बच्चा 80 मार्क्स का पेपर लिख रहा है एंड he's got a 0, आई थिंक हैव टू लुक।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि यू नो एक इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? अ मेंबर, अ स्टूडेंट, मोर पर्टिकुलरली उसका स्टूडेंट, किसी फ्यूचर में मेंबर्स बनने वाले हैं। जो बच्चा ईटी क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में आया ना, जब उसके जूनियर्स उसको पूछते हैं, छोटे भाई बहन उसको पूछते हैं केस करूँ क्या, मेजोरिटी लोगों का आंसर होता है पास ही नहीं होते बच्चे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको पास कर दो, आई अंडरस्टैंड देयर इज अ कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, बट दे नीड टू नो वो क्यों फेल हुए हैं। आज हर बच्चा सिर्फ इंस्टीट्यूट को क्रेडिट दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इंस्टीट्यूट, जबकि हो सकता है इसमें 90% बच्चों की गलती हो, लेकिन वो 10% बच्चा जो सच में पास होना डिजर्व करता था ना, आज वो भी फेल, क्योंकि कुछ गलतियां इंस्टीट्यूट। और मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरी सिंसियर गुजारिश है दैट बिफोर मोर पीपल फेथ, पीपल टॉक बैड, वी हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। और इसके लिए जो बन पाए मेरे लेवल पे, आई एम रेडी। हम लोग वो अग्रेसिवली बात नहीं करेंगे, हम लोग सच में चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन, इफ़ रिक्वायर्ड आई एम मोर देन हैप्पी टू कम टू दिल्ली। मैं सब स्टूडेंट्स के साथ आऊँगा, वी विल हैव अ डिस्कशन, वी विल हैव अ कॉन्वर्जेशन एज टू व्हाट कैन बी डन, बट देयर हैज़ टू बी अ करेक्टिव सोल्यूशन। इसी धरने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विच आर स्टूडेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। घर में कुछ ऐसा होता है, अगर बच्चा पूछता है कि पापा ऐसा क्यों हुआ, वी गिव हिम अ लॉजिकल आंसर, ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे बच्चे, हमारी ही कम्युनिटी है, और यही फ्यूचर है इस प्रोफेशन का, इस देश का। और मुझे लगता है दे डिजर्व एन एक्सप्लेन, दे डिजर्व एन आंसर, इफ नथिंग मोर, एटलीस्ट अ लॉजिकल रीजन, अ लॉजिकल आंसर एज टू वाई द मार्क्स वर डिडक्टेड फॉर नो गुड। दैट्स ऑल। एक 29 मार्क्स बहुत बड़ी मिस्ट्री है मेजॉरिटी बच्चों के एक सब्जेक्ट, क्यों, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फेयरनेस के टर्म्स पर आई सॉ मार्कशीट, एक बच्चे को 29 मार्क्स दिए यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन के, उसके ओरिजिनल मार्क्स 17, मॉडरेशन के 29, टोटल हो गया 46 एट द पेपर। 29 मार्क्स फॉर मॉडरेशन, आई कैन नॉट बिलीव, जबकि उसके खुद के मार्क्स 17 थे। एसबीसी में किसी बच्चे को 14 मार्क्स दिए यूनिफॉर्मिटी और मॉडरेशन, ऑन व्हाट बेसिस? अगर इतना बड़ा डिफरेंस यूनिफॉर्मिटी और मॉडरेशन का है, आई थिंक देयर इज सम फ्लॉ इन दिस सिस्टम, एड्रेस टू विच, इफ देयर इज एनीथिंग जो प्रूफ के फॉर्म में इफ इंस्टीट्यूट डिमांड करे, मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स रखे, मेरे पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एविडेंस है, इफ दे वांट आई एम मोर देन हैप्पी टू सबमिट दैट। बट मैं सच में चाहता हूँ, अच्छा जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख कर ये ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या कंसर्न्स है, क्या इशूज़ है। आई विल मेक श्योर दैट ये सारे के सारे इशूज़, कंसर्न्स हम लोग इंस्टीट्यूट तक पहुँचा सके, सो दैट दे कुड कम अप विथ अ कंस्ट्रक्ट, एंड वी नीड द स्टूडेंट्स आंसर